आपने कभी देखा है जिसमें इंजीनियरिंग के अगर कोई स्टूडेंट हो या कोई मैथ्स के हो, जब बहुत, या फिजिक्स के हो, न्यूमेरिकल्स अगर तुमने बनाए हो, तो जब कोई बहुत देर तक प्रयास करने के बाद कोई सॉल्यूशन मिलता है तो कितनी संतुष्टि मिलती है। सेल्फ बना लिया खुद, आनंद आ गया। घंटों तक परिश्रम किया और बना तो आनंद आ गया, मौज आ गया। मैं फिजिक्स का विद्यार्थी रहा हूं तो बहुत मजा आता था, बहुत आनंद आता था। रात 2 बजे भी कुछ बन जाता था, डन। मैंने कभी सोचा ही नहीं मुझे क्या नौकरी मिलेगी, कभी सोचा ही नहीं कहां सिलेक्शन होगा, कभी सोचा ही नहीं मेरा इंटरव्यू होगा, मुझे लोग रिजेक्ट करेंगे। इस दुनिया की ऐसी हस्ती जो मुझे रिजेक्ट करे, मुझे लोग रिजेक्ट करेंगे? मैं द्वार पर भिखारी बन के खड़ा हूं कि मुझे रिजेक्ट करोगे तुम? मैं श्री कृष्ण का संतान हूं, वो परम पिता परमेश्वर हैं, सम्राट हैं, और सम्राट का बेटा सदा युवराज होता है, कभी भिखारी नहीं होता। मैंने युवराज की तरह जिया है, युवराज की तरह पढ़ा है, कॉलेजिंग की है, अच्छी स्कूलिंग हुई है हमारी, बेस्ट स्कूल, बेस्ट कॉलेज, रुचि के अनुसार, इंटरेस्ट के अनुसार पढ़ा, खूब मस्ती से। एक बार तो फाइनल ईयर में केमिस्ट्री का एग्जाम देने का मन नहीं किया तो दूसरे फ्रेंड से दिलवा दिया। बोला हमको देना ही नहीं है। बोला अरे देखो फेल हो जाएगा। हम क्या हो जाए, हमें क्या मतलब फेल पास से। अरे यार ये तो बहुत भयंकर काम कर रहा है। अच्छा ये कोई सुन भी ले तो अब मेरा सर्टिफिकेट खारिज नहीं कर सकता क्योंकि मैंने पहले ही फाड़ दिया है। कोई खारिज क्या करेगा? अरे हम रखेंगे तब तो फाड़ोगे। और सुनो, सर्टिफिकेट नहीं बात करते, मेरे पास आओ, तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ा देता हूं। बैचलर डिग्री करना चाहते हो, जियोलॉजी पढ़ा सकता हूं, जूलॉजी पढ़ा सकता हूं। वो तुमको इसी बात का बहुत अभिमान है, ये बाबा टाबा लोग क्या हैं, हम तो स्टूडेंट हैं। अरे स्टूडेंट मैं भी हूं, था भी, हूं भी, और टिल डेथ, जब तक जिंदगी रहेगी तब तक मैं छात्र ही रहूंगा, कुछ न कुछ सीखता ही रहूंगा। सीखने के लिए इस पृथ्वी पर आया हूं और सीखना ही मेरा पैशन है। उस सीखने के बाद मुझे क्या मिलेगा इसकी कभी चिंता नहीं है, ये तो भिखारियों की चिंता है। घड़ी चौक पर बैठेंगे तो कितना मिलेगा? भिखारी लोगों में बहुत ही होता है। तो कहां है? घड़ी चौक पे। अरे यार तू तो एकदम, मैंने समझ ले कि एकदम स्वर्ग में है। बताओ भिखारियों का भी स्वर्ग होता है, घड़ी चौक में स्वर्ग है। तू कहां? स्टेशन पे आए, तेरे को स्टेशन कैसे मिल गया? अरे यार अपनी किस्मत है, देखो बाईपास में पड़ा हुआ हूं, कोई आता जाता नहीं। वहां भी सिलेक्शन है कि घड़ी चौक किसको मिला, एयरपोर्ट किसको मिला। और तुम्हारे पास भी वही सिलेक्शन है। आईटी सेक्टर, आज के 10-12 साल पहले इतना आईटी में जाने के लिए तो जान, बाद में कुछ रिसेशन हुआ, बस सब फुट। उस समय जिससे पूछते नहीं मैं आई लाइक आईटी सेक्टर, बाद में जब सर्विसेज कम हो गए पूछा गया, अब बोला मैं लाइक नहीं करता। तुम लाइक नहीं करते, तुम ये लाइक करते हो। आईटी फाइटी गई भाड़ में। ये सब का उद्देश्य है हाउ टू अर्न मनी। और ये सब तुम्हारे रास्ते हैं, और इसमें इतना टेंशन, इतना डिप्रेशन। और एक आखिरी बात आपसे पूछता हूं, एक व्यक्ति जो निडर है, फियरलेस, एक व्यक्ति जो प्रसन्न है, हैप्पी, मूड ऑन, ऐसा जब वो कोई काम करेगा तो अपनी पूरी ऊर्जा दे पाएगा उसमें। और एक आदमी जो डरा हुआ है, एक आदमी जो बटा हुआ है, एक आदमी जिसके बहुत सारे लक्ष्य बने हुए हैं, एक आदमी जिसके ऊपर माता पिता समाज ये वो और अपने ही बनाए हुए प्रेशर पड़े हुए हैं। आप सच सच बताना, जब आप फुल मूड में होते हो तब अच्छा काम करते हो कि जब मूड ऑफ होता है तब आपसे अच्छा पढ़ाई होता है? आप बताओ। जब मूड अच्छा होता है तो अच्छी पढ़ाई होती है, पर आपने तो मूड ऑफ कर लेने का पूरा जिम्मा उठा लिया है। 4 साल बाद क्या होगा ये सोच के मरे जा रहे हो। और राहुल का हो गया, मेरा ना हुआ तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा ये पता ही नहीं है। ये ईर्ष्या भी बगल में चल रही है। पढ़िए, कमाइए,
खूब बड़े बनिए, पर अगर मैया के लाल हो, वृंदावन का हूं इसलिए बोल रहा हूं, मैया के लाल हो अपने, तो प्रेशरलेस, टेंशन से मुक्त और डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन अपने पास आने तक मत दो। एक मस्त नील गगन में उड़ते हुए तितली की तरह, पंछी की तरह मस्ती के साथ एंजॉय करते हुए अगर पढ़ सकते हो तब तो तुम स्टूडेंट हो, और नहीं तो तुम भी एक बेगर हो, भिखारी, जो आगे बड़ी भीख मांगने की पूरी योजना बना रहा है, तैयारी कर रहा है। तो भिखारियों के प्रति मेरे मन में कोई सम्मान नहीं है। Whoever maybe you are, I don't care. अगर तुम्हारी सारी योजना भीख मांगने की है, भले ही ग्लोबलाइजेशन, भले ही कोई बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी में, भिखारी तो भिखारी है। मल्टीनेशनल में मांगो कि यहां मांगो, वृत्ति बदल जाएगी क्या तुम्हारी? मांग बदल जाएगी क्या? इसलिए पढ़ाई करनी भी बुरी बात नहीं है, कमाना भी बुरी बात नहीं है। बुरी बात यह है कि इंसान होकर और जानवरों की तरह प्रेशर में जी रहे हो, जानवरों की तरह प्रतियोगिता कर रहे हो। किससे आगे निकल जाऊं, किसको पीछे छोड़ दूं, कितना कमा लूं, हाय मेरा क्या होगा, हाय मेरी जिंदगी का क्या होगा, अगर ये न हुआ तो क्या होगा। इन भय से मुक्त होकर जीवन में जो भी काम करोगे, श्री कृष्ण भी कहते हैं, और धर्म का एक ही शब्द है, जो निर्भीक है वो धार्मिक है, जो भयभीत है वो कभी धार्मिक नहीं हो सकता, चाहे लाख मंदिरों में जाए, चाहे लाख गुरुद्वारों में जाए।